Hindus should not harbor anger in their hearts against Muslims, even if the latter wanted to destroy them. Even if the Muslims want to kill us all, we should face death bravely. पिछले दिनों आनंद रंगनाथन की एक क्लिप बहुत वायरल हुई। आइए इसकी वास्तविकता को देखते हैं। इस वीडियो में उन्होंने रेफरेंस के साथ बताया कि गांधी ने कहा है कि हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ अपने हृदय में गुस्सा नहीं भरना चाहिए। यहाँ तक कि यदि वो हम सभी की हत्या भी कर दें तो बहादुरी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। यदि वे हिंदुओं को मारकर अपना शासन स्थापित करते हैं तो हम अपने प्राणों का बलिदान देकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। किसी को भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। आनंद रंगनाथन का ये कथन सही है। 6 अप्रैल 1947 को गांधी जी ने दिल्ली में अपने प्रार्थना सभा में ये भाषण दिया था। वायरल हुई ये लाइन अक्षरशः सही है, लेकिन इस कथन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिस पर विवाद हो। यहाँ तक कि इसमें गांधी जी ने कुछ नया नहीं कहा है, ये उनके जीवन का सिद्धांत है। इसमें ताज्जुब होने की कोई बात नहीं है। पहले उनके भाषण के उस हिस्से को देखते हैं जिस पर विवाद हुआ है, उसके बाद हम संदर्भ भी देखेंगे। इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। गांधी कहते हैं कि हिंदुओं को अपने हृदय में मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा नहीं रखना चाहिए। ये गांधी जी हैं और वो ही ऐसा कह सकते हैं। गांधी ने तो कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेजों के खिलाफ अपने हृदय में गुस्सा रखो या नफरत रखो। उनका जीवन इस बात का संदेश है कि हमें पापियों से नफरत नहीं करना चाहिए, हमें पाप से नफरत करना चाहिए। जो व्यक्ति कभी अंग्रेजों से नफरत नहीं करने के लिए कह रहा है, वो मुसलमानों से नफरत या हृदय में क्रोध रखने के लिए क्यों कहेगा। गांधी कभी कह भी नहीं सकते कि किसी समुदाय या धार्मिक समूह से नफरत करो। और गांधी जी को छोड़िए, यदि सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह भी उस जगह होते तो ये नहीं कहते कि मुसलमानों से नफरत करो। गांधी इस बात को 1947 में कहते हैं, जब उन्होंने अपने अहिंसा के सिद्धांत का लोहा मनवा लिया है। वो 3 अखिल भारतीय आंदोलन का नेतृत्व कर चुके हैं और भारत आजादी के मुहाने पर खड़ा है। ऐसे में गांधी क्या सरकार का कोई आदमी भी हिंसा को बढ़ावा देकर आजादी की प्रक्रिया को कमजोर नहीं करना चाहेगा। गांधी जी का पूरा जीवन संघर्ष अहिंसा के विचारधारा पर खड़ा है और उन्होंने दुनिया को दिखाया कि अहिंसा एक राजनीतिक शस्त्र के रूप में हिंसा से कहीं ज्यादा सफल और प्रभावी है। आगे गांधी जी कहते हैं, यहाँ तक कि यदि वो हम सभी की हत्या भी कर दें तो बहादुरी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए। यहाँ यह बात समझनी चाहिए कि गांधी जी के समक्ष जो श्रोता है उनमें हिंदू ही अधिक संख्या में है। वो हिंदुओं को समझा रहे हैं और समझाने वाला आदमी वो है जिसे 4 महीने बाद माउंटबेटन बंगाल में दंगे को समाप्त करने के लिए उन्हें 1 मैन आर्मी का खिताब देता है। बंगाल के बाद बिहार और जनवरी 1948 में दिल्ली में भी दंगे समाप्त हो गए, जिसमें गांधी जी का भी योगदान था ही। तो आप ये नहीं कह सकते कि दंगे के दौर में गांधी जी के सिद्धांत बेकार हैं। उन्होंने तो साबित करके दिखा दिया कि अहिंसा दंगों के दौर में कितना प्रासंगिक सिद्धांत है। जब वो कहते हैं कि यदि वो हम सभी की हत्या भी कर दें तो बहादुरी से मृत्यु को स्वीकार करना चाहिए, इसका मतलब ये है कि गांधी अहिंसा के ताकत को बता रहे हैं, अपने श्रोता को डरने से मना कर रहे हैं। गांधी का कहना है कि दंगे की स्थिति में कोई मुसलमान आपको मारने आ रहा है, तब आप परिस्थिति के अनुसार एक डर और मजबूरी बस उसको मारने न लगे, बल्कि अहिंसा का ताकत दिखाकर निडर रहकर मरने से नहीं डरना है। इसका रिजल्ट सामने वाले की मृत्यु नहीं होगी, इसका रिजल्ट हृदय परिवर्तन होगा। इस हृदय परिवर्तन को गांधी ने बंगाल और नोआखली में दिखाया भी। इस स्थिति को आप धरसना के नमक गोदाम में आंदोलनकारियों द्वारा सहजता से लाठी खाने में देख सकते हैं। गांधी ने कभी ये नहीं कहा कि अंग्रेजों को मारो। गांधी ने कहा कि भारत को आजाद कराओ या आजाद कराते हुए मर जाओ, मारो नहीं। असहयोग आंदोलन हो, सविनय अवज्ञा या भारत छोड़ो आंदोलन। गांधी ने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज जब मारें
हत्या करें तो उन्हें मारो या भाग जाओ। गांधी ने निडर रहो ये कहा, और इसी बात को वो यहाँ कह रहे हैं। तो गांधी का यही विचार इसमें है। गांधी कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हैं जो सतही है, वो वही कह रहे हैं जिसे उन्होंने करके दिखा दिया है। आगे गांधी एक बड़े आदमी की तरह अपने श्रोताओं को समझा रहे हैं। गांधी लिख नहीं रहे हैं, गांधी बोल रहे हैं, और अपने बातों को आगे बढ़ाते हुए समझाते हुए कि यदि वे हिंदुओं को मारकर अपना शासन स्थापित करते हैं तो हम अपने प्राणों का बलिदान देकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। किसी को भी मृत्यु से नहीं डरना चाहिए। ये एक बड़े आदमी का समझाना है, और समझाना इसलिए कि उसे डरना नहीं है। जैसे कोई आदमी समझाते हुए कहता है कि तुमको लड़ना नहीं है, वो मार देगा तो मार देगा, जो होगा देखा जाएगा, पर तुम लड़ोगे नहीं, मारिए न देगा और कुछ नहीं न करेगा। उसी तरह गांधी कहते हैं, यदि वे हिंदुओं को मारकर अपना शासन स्थापित करते हैं तो हम अपने प्राणों का बलिदान देकर एक नई दुनिया की शुरुआत करेंगे। किसी को भी मृत्यु से डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये वो अवस्था है जिसकी जरूरत गांधी जी के सिद्धांतों में नहीं आती है। इसको ऐसे समझिए, चंपारण में एक अंग्रेज मिल मालिक ने कहा कि गांधी यदि अकेले मिल जाएगा तो मैं उसे गोली मार दूंगा। गांधी जी को यह बात पता चल गई। गांधी जी सुबह सुबह उसके बंगले के बाहर पहुंच गए और गार्ड को कहा कि साहब को बता दो कि गांधी आया है, अकेले है, गोली मार ले। मिल मालिक पूरे दिन घर से बाहर नहीं निकला। अब सोचिए, यदि वो मिल मालिक आता और गांधी को सच में गोली मार देता तो। लेकिन यही निडर होने की ताकत है, और गांधी ये बात लोगों को निडर, बहादुर और डर मुक्त होने के लिए कह रहे थे। इस भाषण के बाद के हिस्से में गांधी गीता के श्लोक का उदाहरण देते हुए लोगों को डरने से मना करते हैं। इसके बाद गांधी यह कहते हुए अपने बात को समाप्त करते हैं कि आजादी दहलीज पर है। हम अपने आप से सवाल पूछें कि क्या हम इसे पाने योग्य हैं, और यदि हम आपस में इसी तरह लड़ते रहें तब हम आजादी पाकर भी खो देंगे। और यही गांधी जी के इन कथनों का संदर्भ है। इस पूरे भाषण में गांधी भारत के लोगों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। गांधी आखिरकार एक इंसान हैं जिन्होंने अपने जीवन में निश्चित तौर पर बहुत गलतियां की हैं, बहुत बार गलत विकल्प चुना है, लेकिन यहाँ इस जगह गांधी ने कोई नई बात नहीं की है। उसी बात को कहा है जिसे उन्होंने जिया है और जिसका लोहा दुनिया को मनवाया है। और भी विवादित कथनों पर हम अपनी राय रखेंगे। आपकी नज़र में गांधी जी या इतिहास से संबंधित कोई भी विवाद हो तो हमें बताएं, हम उस पर भी वीडियो जरूर बनाएंगे। धन्यवाद।